गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह सुबह 5 बजे ही हम आप लोगों के बीच आ गए हैं। आप सब देख सकते हैं अभी 10th क्लास का जो है क्लास चलता है 5 बजे से, और 10th क्लास को एक दिन पहले होमवर्क दे दिया जाता है क्या क्या याद करके आना है, और डेली सुबह में 5 बजे से सुनाया जाता है। तो देखिए आज इन लोगों ने कैसे याद किया है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। अक्षर ज्ञान है? बताना है कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। श्याम नंदन किशोर, वेरी गुड। पंडित से 5 क्वेश्चन रहेगा, एक से। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता का पंक्ति है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। हिंदी चैप्टर सुन रहे अभी। गलत पते की चिट्ठी किसकी रचना है? अनामिका। कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका थी? सत्यवती कॉलेज। अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती थी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों। हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ठीक है, वेरी गुड। 5 क्वेश्चन सुने हैं। और ये आयुष कुमार देखते सुनाते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से। कवि ने कहा से, वेरी गुड। घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? अंग। अंग पर। अनामिका का जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1961। वेरी गुड। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षण से कि मध्य शिक्षण से कि उच्च प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षण से। अक्षर ज्ञान हम लोग ऐसे भी प्रारंभिक में ना पढ़ते हैं। कौन फुदक जाता है? कबूतर। कबूतर, वेरी गुड। और अब आगे दो। खनिज संसाधन घ है। चलिए देख सकते हैं हम लोग घ में है खनिज संसाधन। चलो तुम्ही से रहेगा क्वेश्चन कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ओडिशा। लौह अयस्क का एक प्रकार है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट सब है लौह अयस्क का प्रकार। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। ओडिशा, वेरी गुड। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। निम्नांकित में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? कार्बन। अधात्विक खनिज नहीं है माने ग्रेफाइट, कोयला, कार्बन। अब्रक, सोना। सोना। सोना, वेरी गुड। जिसमें अधातु नहीं, अधात्विक। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है माने भारत में जो है वो एकदम पाया जाता है? कौन सा लोहा। खनिज? लोहा में, वेरी गुड। गोवा के संगुएम में कौन खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। मैग्नीज, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। लौह उत्पादक सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कौन राज्य में होता है? ओडिशा। उड़ीसा में होता है, गलत है, यह है कर्नाटक। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं किस उद्योग में? मैग्नीज। पटसन के उद्योग में, चीनी के उद्योग में, सीमेंट के उद्योग में, एल्युमिनियम के उद्योग में? सीमेंट के उद्योग। सीमेंट के उद्योग में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। तांबा का, मैग्नीज का, टीन का, लौह अयस्क का? लौह अयस्क। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। तुमको याद है, बोलो तो? मैग्नीज, वेरी गुड। अधात्विक खनिज का उदाहरण तो हो गया है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? छठा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। आगे दो। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? 80%। 80%। थोड़ा सा उधर से जाकर लेना सीधे। 80%। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक। समझो एक बार हम आई वहाँ पटना क्विज खेलने गए थे तो वहाँ पूछल गया था। निम्नांकित में कौन जो है अधात्विक खनिज नहीं है? ग्रेफाइट, कोयला, अभ्रक, सोना। सोना। खनिज में, हाँ ये क्वेश्चन है। बंगाल रूबी किस खनिज का सर्वोच्च कोटि है? अब्रक। अब्रक के। अकार्बनिक खनिज नहीं है, कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? अब्रक, ग्रेफाइट, जिप्सम, कोयला। अकार्बनिक खनिज नहीं है माने जिसमें कार्बन पाया जाता है, कोयला, ठीक है। रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय। मेघालय में रैट होल खनन है।
चलो आगे दो। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है? 12 लाख टन हुआ है कि 15 लाख टन हुआ है कि 18 लाख टन हुआ है कि 15.5 लाख टन हुआ है? 15.5 लाख टन। वेरी गुड। देश में तंबा का कुल उत्पादन जो है 2000 में कितना हुआ है? 31 मिलियन टन। 31 लाख टन। वेरी गुड। भिलाई इस्पात कारखाना को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? दिल्ली राजहारा। दिल्ली राजहारा। वेरी गुड। मैग्नीज का निर्माण इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। मुंबई से, मंगलौर से, मरमागोवा से, विशाखापट्टनम से? मंगलौर। मंगलौर से। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 379 मिलियन टन। मिलियन टन। वेरी गुड। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। वेरी गुड। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में मालूम है? नहीं मालूम है? बताओ कोई राज्य। कौन राज्य में है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। अमझोर किस खनिज के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है? अमझोर किधर है? अमझोर। पाइराइट, क्वार्टजाइट, अब्रक, चूना पत्थर? पाइराइट। पाइराइट। वेरी गुड। आगे दीजिए। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। लौह अयस्क। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह। गोंडवाना। खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित है? 3। कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? टंगस्टन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मैग्नीज। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को कहते हैं काला लोहा। साइंस में क्या सुनना है? फिजिक्स सुना भैया। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। मानव नेत्र से पहले है? बाद में विद्युत से बाद में। विद्युत के बाद है? अब है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सुनना है। चलिए, तो लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो है क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन माने इंग्लिश में कौन कहते हैं उसको? शॉर्ट सर्किट। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? औस्टेड। वैद्युत प्रतिरोध का कारण चालक में उत्पन्न होती है? उसमें प्रभाव। वेरी गुड। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितना होता है? 10 के तार होता है। का केंद्र तार होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव। उसमें कहा कि विद्युत धारा एक वेग पड़ता है तो ताप बढ़ जाता है, इसलिए जो विद्युत फ्यूज रहता है क्या होता है? गल जाता है। उसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है कि उच्च होता है? निम्न होता है। तनी मानी भी गर्म होगा क्या होगा? गल जाएगा। अब प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है, वह विद्युत को रोकने का कोशिश करता है तो हो जाता है गर्म। गर्म जैसी होता है क्या होता है? गल जाता है। इसलिए हमारे घर में लगे हुए सभी प्रकार के क्या फ्रिज, जनरेटर, सब जितना भी है बल्ब वल्ब बच जाता है टीवी पे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। आगे दीजिए। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम। और जोर से बोलो। तब गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। 6 जूल। आगे दीजिए। किलो वाट प्रति घंटा एक इकाई है किसकी? शक्ति का। शक्ति की। वेरी गुड। 1 जूल का मान कितना होता है कैलोरी में? 0.24 कैलोरी। वेरी गुड। 0.24 कैलोरी। डायनेमो परिवर्तित करता है किस धारा को? किस धारा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो। मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फेराडे। वेरी गुड। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अधोमुखी होगी कि ऊपरी मुखी होगी? ऊपरी मुखी। वेरी गुड। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है कितना वोल्ट की जाती है? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती। कितना हर्ट्ज किया जाता है? 50 हर्ट्ज। भारत में 50 हर्ट्ज। वेरी गुड। अमेरिका में वही है जो है 75 हर्ट्ज होता है। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में कि गर्म तार में? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दृष्टि धारा, यानी कि जिसे कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है?
विद्युत ऊर्जा को मोटर विद्युत मोटर, वेरी गुड। आगे दीजिए, इनमें पूरा सुनना था। 30 ले, चलो। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र जनित्र। जनित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है? जनरेटर। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितना परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? 2, 1, आधे, चौथाई। इनमें गलत है। अच्छा ठीक है, सुधार लें। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र में, विद्युत मोटर में, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। विद्युत मोटर की जनित्र? विद्युत जनित्र। जनित्र होगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है, वेरी गुड। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय, विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में, गैल्वेनोमीटर। विद्युत जनित्र। ये में मोटर है, ये में सुना दे रही हो। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी से संकेत करते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वेरी गुड। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। काला होता है। और ठंडा तार का रंग हरा होता है। जिसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं उसमें लाल। हाँ, तीसे वो था। अब आगे दो, दूसरा के सुन लेते हैं। बताओ तो आगे है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस धारा को किस धारा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वेरी गुड। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फेराडे। फैराडे। 1 जूल का मान कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है किसकी? विद्युत शक्ति। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? नरम लोहा। नरम लोहा। तो देखिए, इन लोगों से अभी हम सुन रहे थे, लगभग सभी बच्चों ने सब क्वेश्चन सुनाया है। खाली एगो लड़की है जो गलती कर दी 2-3 क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप लोग याद कीजिए, ठीक ना? और हमेशा इसे सुना जाएगा। आज 5 बच्चों को इसके लिए प्राइज भी दिया जाएगा। तो प्राइज के रूप में पकड़ो बुक को, पेन है, साथ एकदम प्राइज मिलेगा। हाँ? चलो लो ना, वीडियो बनाओ थोड़ा। खुश रहो, प्रणाम ना करना है, याद करना है। चलो, अरे तेरी कलम कम गया तो छोड़ दो। चलिए।